हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। आज का ये स्पेशल सेशन जियो फाइनेंशियल के लिए है। खास करके उन लोगों को देखना चाहिए जो जियो फाइनेंशियल के शेयर्स होल्ड करते हैं या जो होल्ड करना चाहते हैं। तो जियो फाइनेंशियल आखिर है क्या और कैसे ये शेयर आया और आगे क्या करने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग 21 अगस्त को है और जियो फाइनेंशियल आया कहाँ से? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उन्होंने अपने फाइनेंस बिजनेस को अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग किया और उसके एक के बदले में एक शेयर से डीमर्ज करा। तो आधी एंटिटी हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसका वैल्यूएशन अलग हो गया, और जियो फाइनेंशियल के वैल्यूएशन को अलग करने के लिए उन्होंने एक शेयर दे दिया। तो जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर थे उस एक्स डेट से पहले उन सबको जियो फाइनेंशियल का एक एक शेयर मिल गया। तो अब तो ये मालूम हो गया कि जियो फाइनेंशियल कहाँ से आया, लेकिन अभी उसके रेट, खास करके जो एक्सचेंज में रेट है वो नहीं आया है। उसकी लिस्टिंग 21 अगस्त को है। तो जो होल्ड कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल या रिलायंस, उनके लिए, सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उनको ये खरीदना चाहिए, क्या उनको बेचना चाहिए, ये ज़रूर इसमें आपको मालूम चलेगा। तो अब जब जियो फाइनेंशियल के शेयर्स जिन लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के थे उनको मिल गए हैं, तो अब उनको करना क्या है या वो क्या समझते हैं और क्या किस तरह से कर सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल एक एंटिटी हो गई एनबीएफसी, जो अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से अलग होकर बनी है। जियो फाइनेंशियल एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अलग आर्म हो गई, जो एक लिस्टेड एंटिटी होगी और वो एनबीएफसी के तौर पे काम करेगी, जिसमें वो फाइनेंशियल आर्म या माइक्रो फाइनेंस के तौर पे काम करेगी। वो एक म्यूचुअल फंड भी लाने वाली है, जिसके लिए उसने ब्लैक रॉक के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी भी लॉन्च करने वाली है, जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल को रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग किया गया। तो अब जब लिस्टिंग 21 अगस्त को है, तो उस समय किन इन्वेस्टर्स को उसके लिए क्या करना है, ऐसा समझते हैं। जियो फाइनेंशियल का निफ्टी में पार्ट जो इंडेक्स फंड होल्ड करते हैं वो करीब 90 मिलियन शेयर हैं, और सेंसेक्स में जो इंडेक्स फंड हैं वो करीब 55 मिलियन शेयर होल्ड करते हैं। तो इस तरह कुल वैल्यूएशंस मिला के करीब 3800 करोड़ बैठती है, जो कि इंडेक्स फंड के पार्ट है। और मजबूरी उनकी यह है, क्योंकि इंडेक्स फंड में वो नहीं है तो उनको वो बेचना ही पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि ये 3800 करोड़ रुपए की सेलिंग इन जियो फाइनेंशियल की आएगी ही आएगी बाज़ार में। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फियर एंड ग्रीड फैक्टर माने रखेगा कि अगर आप ग्रीडी हैं तो आप खरीदेंगे, और अगर आप इससे समझते हैं कि डर का माहौल होगा तो आप फियर के तौर पर माने। तो 3800 करोड़ की सेलिंग आएगी, लेकिन ये सेलिंग तुरंत नहीं आएगी 21 अगस्त को, बिकॉज पहले दिन से ही ट्रेड टू ट्रेड में ये शेयर रखा गया है। ट्रेड टू ट्रेड का मतलब होता है कि जो शेयर आज आप खरीद रहे हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए, वो आपको डिलीवरी में अपने घर ले जाना होगा। उसको आप आज के आज नहीं बेच सकते। तो दिन भर में जो लोग सट्टा करते हैं वो सट्टा इसमें नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने डिलीवरी बेची है तो आपको डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी। तो ट्रेड टू ट्रेड में रहने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा सट्टा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको शुरू के दिनों में नहीं दिखेगी। जब ये ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आ जाएगा, जैसा कि मानना है या बताया गया है, 3 से लेकर 10 दिन, हो सकता है 10 दिन बाद आए या 3 दिन बाद, उसके बाद ही कुछ सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। पहले 3 दिन में सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी ये भी समझते हैं कि इसका रेट कहाँ से डिराइव हुआ और कितना हुआ। तो लास्ट डे जब रिलायंस इंडस्ट्री ट्रेड हुआ था लास्ट जुलाई में, उस जुलाई में वहाँ पे प्राइस डिस्कवरी की गई थी, और रिलायंस और जियो के अलग अलग करने के बाद वहाँ पे जो लास्ट रेट बंद हुआ था रिलायंस का, वो 2840 था, और जब वो तीसरे दिन खुला तो उस समय उसका रेट 2580 रुपये था। तो करीब करीब जियो फाइनेंशियल का रेट वहाँ पे ऐसे डिराइव हुआ कि 261 रुपये 80 पैसे, जो दोनों का डिफरेंस था उसको मान लीजिए कि 2841 रुपये 80 पैसे माइनस 2580, 261 रुपये 80 पैसे के आसपास डिराइव किया गया। तो 261 रुपये 80 पैसे से 21 अगस्त को खुलना चाहिए। लेकिन शुरू की अगर बिकवाली देखें, अगर आती है मान लीजिए 3 दिन में, तो हो सकता है कुछ गिरावट देखने को मिले। अदरवाइज लिस्टिंग इसकी 300 रुपये के आसपास होने की संभावना है। और आगे के लिए अगर मेरा मानना है कि अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बेचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप इसको होल्ड करके और 2 साल के लिए रखें, तो आपको एक अच्छे प्राइस, एक उम्मीद के तौर पे मैं मानता हूं कि 400 से 500 रुपये मिल सकते हैं आपको, अगर आप इसको होल्ड करते हैं। बिकॉज एनबीएफसी में अच्छा फ्यूचर है और कंपनी अच्छा काम कर रही है, और उसके वैल्यूएशंस और प्रॉफिट मार्जिन या जो वैल्यूएशंस हैं वो अभी जब ये लेटेस्ट बैलेंस शीट अपनी नई देंगे तो उससे आपको मालूम चल जाएगा। तो लिस्टिंग के दिन के लिए तैयार रहिए,
और जियो फाइनेंशियल में अगर आपको लगता है कि NBFC का फ्यूचर हिंदुस्तान में अच्छा है तो इस शेयर में निवेश जरूर करें। तो आज का ये सेशन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के इक्विटी शेयर के लिस्टिंग के संबंध में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम का हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।